हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट हमारा है, कौन सा, ए और बी, उसी के कहीं बीच में कहीं पे एक पॉइंट हमारा सी भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आगे सच दैट आपको क्या दिया है, ए सी बराबर बी सी, हमको ये चीज हमको दिया है, क्या चीज, ए सी बराबर बी सी, हमको गिवन दिया है। तो हमसे प्रूफ क्या करना है, हमको कह रहा है कि ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी करके आप दिखाओ, ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी। तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ए सी को जोड़ देंगे, ए सी बराबर बी सी था। और अगर हम लोग सेम कोई चीज, अगर दो चीज आपस में पहले से बराबर है और अगर दोनों चीज हम दोनों तरफ सेम चीज ऐड करते हैं तो कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हम दोनों लोग क्या, दोनों साइड में ए सी क्या कर रहे हैं, ऐड। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखिए ए बी चाहिए था और जब तक कि बी सी में ए सी नहीं आता तब तक ए बी नहीं आता। ठीक, इसीलिए हमने दोनों साइड क्या ऐड कर दिया, ए सी। अब बताइए ए सी 2 बार है तो कितनी बार हो गया, 2ac इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। अगर इतने में इतना जोड़ देंगे तो हमको पूरा क्या मिल जाएगा, ए बी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो इधर 2 मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा, डिवाइड, तो ए सी यहाँ पे हो जाएगा ए बी। अब ध्यान से देखिए, इधर का मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड, और किसका, ए बी। तो देखिए हमारा ये चीज, यही तो हमको प्रूफ करना था, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हमने ए सी दोनों तरफ ही क्यों प्लस किया, बी सी क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, ए बी। ठीक है स्टूडेंट, और ए सी और ए बी रिलेशन, तो इसीलिए सिर्फ ए सी ऐड किया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 5th क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन 4 कह रहा है कि जो क्वेश्चन 4 था उसमें सी जो हमारा मिड पॉइंट था उस लाइन सेगमेंट ए बी का। तो जो 4th क्वेश्चन में जो ए बी लाइन सेगमेंट थी उसमें कह रहा है कि सी जो हमारा वो क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, आप साबित करिए कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट के बीच में सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं लेट अ पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट भी मान लेते हैं, लेट डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अभी तो हम मान रहे हैं, ठीक है, अभी बाद में यही चीज गलत हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, अब बताइए सी भी मिड पॉइंट, डी भी मिड पॉइंट, तो अगर सी मिड पॉइंट होगा तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी जो है हमारा आधा है किसका, पूरे ए बी का, ए सी जो है आधा है किसका, पूरे ए बी का। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही बताइए डी भी मिड पॉइंट है तो पूरा एडी किसका हाफ हो जाएगा, एडी जो हमारा है वो हाफ किसका हो जाएगा, ए बी का हाफ होगा अगर मिड पॉइंट है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से हम लोग फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, माइनस। अब बताइए एडी और एलएचएस का एलएचएस में माइनस होता है, आरएचएस का आरएचएस में, तो एडी माइनस एसी बराबर हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी। अब बताइए हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी कितना बचेगा, 0। और एडी माइनस एसी को हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, एडी माइनस एसी को, देखिए जब एडी से एसी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सीडी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि CD बराबर कितना है, 0, मतलब C और D के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, जो पॉइंट हमारा C है वही पॉइंट क्या भी होगा, D। तो यहाँ से बताइए जब दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं, मतलब दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, तो C एंड D, जो C और D है वो दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है दोनों एक ही पॉइंट हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गया। और बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। कोई भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ कितना मिड पॉइंट होता है, एक। देखिए हमने माना तो था डी बी क्या मिड पॉइंट, लेकिन क्या लास्ट में आया, नहीं, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे थे, एक ही पॉइंट हुआ। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन करते हैं 6। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 6th क्वेश्चन है। इन फिगर 5.10 ये हमको एक फिगर दिया है, कह रहा है कि AC बराबर BD, ये आपको क्या है, गिवन है, AC बराबर BD हमको ये दिया है। फिर कह रहा है कि प्रूव करिए AB बराबर CD।
ए आपको दिया, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ए बी बराबर सी डी दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, क्या ए सी को हम तोड़ सकते हैं दो चीजों में, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अब बी सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पे बी डी दिया हमको, बी डी, ए सी बराबर बी डी दिया था। अब बी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी अब प्लस सी डी। अब ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों साइड से यही बी सी क्या कर दें माइनस, तब क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से बी सी माइनस होगा, हम लोग ए बी प्लस बी सी था, और यहाँ से क्या माइनस कर रहे हैं बी सी, और इधर भी जो चीज करते हैं दोनों साइड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड क्या क्या माइनस करती है बी सी। और अगर सेम एक्सियम कहता था, अगर दोनों साइड पहले से अगर कोई चीज आपस में बराबर है, और अगर आप कोई चीज वहां से घटा रहे हैं दोनों में, तो अगर सेम चीज घटाया जा रहा है दोनों साइड, तो हमारा फिर भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो बराबर रहेंगे। अब बताइए बी सी प्लस में माइनस में कट गया, बी सी प्लस में माइनस में कट गया, तो यहाँ क्या बचा ए बी, और यहाँ पे क्या बचा सी डी, तो हमारा क्या आ गया ए बी बराबर सी डी, यही तो हमको प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 7th क्वेश्चन है, कह रहा है कि y इज एक्सियम 5, जो एक्सियम हमने सात आपको 7 एक्सियम पढ़ाए थे, तो उस 7वें में से जो 5वां एक्सियम था, अ लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स में से, सातों में से जो 5वां था उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मान लिया गया। आप बताइए यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, जो पूरे संसार के लिए हो, तो उसे यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए मान लिया गया क्योंकि वो चाहे जो सिचुएशन रहता था उसमें क्या होता था, फॉलो करता था। तो क्या लिखेंगे, इट फॉलोज इन ऑल सिचुएशन, मतलब अगर कोई भी सिचुएशन होता था तो वो क्या कर जाता था, वहां पे वो चीज फॉलो हो जाती थी, इसीलिए उसको क्या मान लिया गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। सो इट नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब वो सबके लिए सही है, इसीलिए उसको क्या मान लिया गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके स्टूडेंट, कल की एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.2 कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल की क्लास में कराएंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर आल्सो। थैंक यू गाइस।